रेलवे का सफर और कोई ड्रामा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारा कैसा 48 से स्टार्ट होता है, रनिंग 59 से चलता है एसी का। और अगर आप वहीं पे स्कैम के शिकार हो जाते हैं ना। दोस्तों, सारी खुशियाँ एक तरफ और दिवाली की छुट्टी में घर जाने की खुशी एक तरफ। मेरा नाम मनीषा है और मेरी दिवाली की छुट्टी अप्रूव हो गई है और मैं अब घर जा रहा हूँ। तो गोवा से लेके श्री गंगानगर राजस्थान की मेरी ये जर्नी मैं पहली बार ट्रेन से कवर कर रहा हूँ। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये रहा हमारा लगेज, जिसको लेके हम निकल पड़े मडगांव स्टेशन की ओर। ये जर्नी हम 2 लेग्स में कंप्लीट करेंगे, गोवा से बॉम्बे और बॉम्बे से श्री गंगानगर। और अपना साजो सामान लेके हम लोग आ गए हैं मडगांव स्टेशन पे। अभी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन बोर्ड करेंगे एंड देन विल मूव टू होम। मडगांव स्टेशन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाने वाली ये ट्रेन अपने टाइम पे आ गई है और हम भी अपने कोच के अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं। रेलवे के सफ़र में कोई ना कोई निशाचर ज़रूर होता है जो पूरी रात जगा रहता है। वो या तो फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से बातें या फिर म्यूज़िक चला के औरों को बहुत परेशान करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग बड़े आराम से आते ही सो गए थे। क्योंकि मुंबई पहुँचने का टाइम भी सुबह 6 बजे का था, तो हमने भी सोचा क्यों ना सो जाएं यार अब। और ये है हमारी पहली डेस्टिनेशन जहाँ पे ऑन टाइम हम लोग पहुँच गए। और क्योंकि मेरी अगली ट्रेन दादर से मुझे पकड़नी थी, तो इसलिए मैंने सोचा एक टैक्सी कर लेता हूँ। मैं जब भी कहीं जाता हूँ हमेशा टैक्सी ओला या ऊबर से ही बुक करता हूँ, बट इस बार पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये ऐसा कुछ ख्याल आया नहीं और मैंने स्टैंड पे खड़ी टैक्सी ही बुक कर ली, जो कि मेरे लिए बहुत भारी पड़ी, जिसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दादर स्टेशन की डिस्टेंस कोई 12-13 किलोमीटर होगी यार। और इस कैब वाले ने बोला था कि वो मीटर पे जितना चार्ज आएगा उतना लेगा, प्लस 150 रुपये लगेज के एक्स्ट्रा लेगा। ट्रिप के एंड में इसके मीटर ने कुछ 1096 रुपये का बिल बना दिया, जो कि मेरे हिसाब से मुंबई में बहुत ज़्यादा था। तो मुझे डाउट हुआ कि इसका मीटर कहीं टेम्पर्ड ना हो। ड्राइवर इस बात पर एग्री नहीं हुआ, तो मैंने 100 नंबर डायल किया और इसके बारे में पुलिस को बताया। मुंबई पुलिस से एक पुलिसमैन आया और मैटर सॉल्व कराया, लेकिन मूड तो यार मेरा बहुत ख़राब हो गया था। यार एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस भी सिटी में आप लोग जाते हैं तो सबसे पहले आपका वहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है वहाँ के ऑटो ड्राइवर्स या टैक्सी ड्राइवर्स। और अगर आप वहीं पे स्कैम के शिकार हो जाते हैं ना, फिर आपको लगता है कि पूरा शहर ही स्कैमर से भरा हुआ है। बट ऐसा नहीं है, मुंबई बहुत अच्छी जगह है, मैं पहले भी आया हूँ, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बट बस यही है कि आपका सामना किसी स्कैमर से ना हो उस दिन जिस दिन आप जा रहे हो। तो जो राइड ऊबर 200 रुपये की दिखा रहा था, उसे 800 में सेटल करने के बाद हम लोग वेट करने बैठ गए प्रियंका की मासी का, जो यहीं मुंबई में ही रहते हैं और हमसे मिलने आने वाले हैं। कैसे हो? कैसे हो? कैसे आप? बढ़िया, आप बताओ। मिलने जुलने और चाय पानी पीने के बाद मासी एंड फैमिली हमें दादर स्टेशन पे हमारी ट्रेन के पास ड्रॉप करने के लिए चल पड़े। और क्योंकि अब हमें आगे 26 घंटे और ट्रैवल करना है, तो मासी जी हमारे लिए खाने पीने का बहुत सारा सामान भी अपने साथ लेकर ही आए थे। प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन पहले से ही तैयार खड़ी है और बोर्डिंग का टाइम भी हो ही गया है, तो हम भी बिना किसी देर के बोर्डिंग कर लेते हैं। बॉम्बे में हमारा ये छोटा सा लेओवर है, बस अब खत्म होने वाला है और इन छोटे छोटे मूवमेंट्स को कैप्चर कर लेने के बाद हम भी अपने आगे की तैयारी शुरू करते हैं। टपक टपक जानी है। तो यार हमारे लंच का जुगाड़ तो मासी जी ने कर दिया था, काफ़ी आइटम्स है खाने के, अभी आपको दिखाता हूँ। मैं तब तक सैलेड भी काट लेता हूँ। ये कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी है, ये आलू मटर की सब्ज़ी है, ये मिर्ची का अचार है, ये मिक्स अचार है, ये सैलेड है, और भी है, लेकिन हम अभी यही खा रहे हैं। और ये अल्टीमेटली पराठे का डब्बा भी आ गया। ये है हमारा फुल मील। यार लंच तो लंच, स्नैक्स का भी देखो पूरा स्टॉक दे के भेजा है हमारे को, रास्ते में कुछ भी खरीदना ना पड़े। तो भाई सब लंच तो हो गया है ख़त्म। अब ये लस्सी है, लस्सी को पी जाते हैं। और लंच के बाद लस्सी पीने के बाद क्या होता है? स्लीप। और फिर कुछ इस तरह हमने अपने मुंबई के लेओवर को ख़त्म किया। गोवा के बीच से ये सफ़र शुरू करके अब हमने मुंबई की बिल्डिंग्स भी देख ली है और अपनी अगली डेस्टिनेशन यानी कि घर के लिए हम निकल पड़े हैं। और अगले 26 घंटे हमारे इसी ट्रेन में बीतेंगे। इससे पहले मैंने इतना लंबा ट्रेन का ट्रैवल नहीं किया, ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इतना लंबा ट्रैवल कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। कुछ बड़े स्टेशन जो आने वाले हैं, अहमदाबाद, जोधपुर, उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि देखना वहाँ क्या हमें मिलेगा क्या नहीं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट 26 आवर्स।
दिन भर के थके हारे कुछ ऐसी नींद है कि बीच में आँख खुली ही नहीं। जितने भी स्टेशन आए सब चले गए, आँख सीधा सुबह राजस्थान में ही खुली। और जिन लोगों को ये लगता है राजस्थान में पानी नहीं है, तो ये देख लो अपने सामने कॉटन की फसल। अब हम पहुंच चुके थे बीकानेर, और बीकानेर में भी हमसे एक बहुत स्पेशल गेस्ट मिलने आने वाले थे, और वो गेस्ट हैं प्रियंका की नानी जी। हालांकि बीकानेर में ट्रेन का हॉल्ट केवल 10 मिनट का ही था, लेकिन ये तो बड़े बुजुर्गों का प्यार है, ये 1 मिनट के लिए भी ये इन्हें हमारी तरफ खींच के ले आता है। वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये हमसे मिलने आए। नानी जी अपने साथ लंच भी लेकर आए थे और कुछ मिठाइयाँ भी, तो वो खा के अब हम चल पड़े आगे। बीकानेर से कुछ 1 घंटे बाद मेरा ननिहाल आता है, लूनकरणसर। वहाँ से मेरे मामा जी और मेरी मामी जी ने भी मेरे लिए मिठाई भेजी। ये मुकुल मेरे मामा जी का लड़का जो मेरे लिए मिठाई लेकर आया है 2 मिनट के हॉल्ट पे। इस पूरे सफ़र से जो चीज़ मैंने सीखी कि हमारे फेलो पैसेंजर्स ही वो लोग नहीं है जो सफ़र को यादगार बनाते हैं, जो बाहर बैठे लोग हैं वो भी यादगार बना सकते हैं। अब देखो कैसे मासी जी ने भी हमारे लिए कितना कुछ किया, फिर नानी जी और फिर मेरे मामा जी ने, तो ऐसे कितना प्यार मिला हमें इस पूरे सफ़र में। अब यार रेलवे का सफ़र और कोई ड्रामा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखो किसी ने अपने गाँव आने पर चेन खींच दी और इन द मिडल ऑफ नो वेयर ये ट्रेन खड़ी है। तकरीबन 1 घंटे तक ट्रेन खड़ी रही यहाँ। सूरतगढ़ इस ट्रेन जर्नी का लास्ट स्टॉप है। यहाँ से लेके श्रीगंगानगर तक हम लोग अब बाय रोड जाएंगे, और पापा लेने आए हुए हैं। और अब मेरे भी इंतज़ार की इंतहा हो गई है, अब बस मुझे घर ही जाना है जैसे भी हो। Has arrived on platform number 1. और इसी के साथ ये 2 दिन की जर्नी हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।